अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन अफवाज का मुंह तोड़ जवाब दिया है उनके अग्रेशन का। उसके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड इसे शेयर भी कीजिएगा। तो 9 मार्च की रात को मियाँ चन्नू में एक फ़्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था, जिसके मतलब इंडियन जो लोग थे वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई जहाज़ गिरा है। बहुत से पाकिस्तानी भी इस बारे में गलतफहमी का शिकार थे, लेकिन आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 10 मार्च को, अभी थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने इसमें बताया है कि ये एक सुपरसोनिक मिज़ाइल था, सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो 40,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था और ये 260 किलोमीटर की इसने दूरी तय की और इंडियन साइड के अंदर से 100 किलोमीटर दूर से इसे फायर किया गया था। तो जैसे ही इसे लॉन्च किया गया उसी वक्त हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इस मिज़ाइल को लोकेट कर लिया, इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। ये मिज़ाइल पाकिस्तानी एयर स्पेस में 3 मिनट 3 सेकंड तक रहा और बाद में इसे मियाँ चन्नू में एक क्रैश हो गया। DGISPR ने इसके बारे में कहा है कि मियाँ चन्नू के इलाके में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, सिर्फ एक बिल्डिंग की एक दीवार गिरी है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब इस ऑब्जेक्ट को फायर किया गया इंडियन टेरिटरी के 100 किलोमीटर अंदर से, गालबन ये पोखरान का इलाका था, तो तभी से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम्स ने इनको ट्रैक करना शुरू कर दिया था। इस रेडार पर हमने ले लिया था इस चीज़ को, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ आ रही थी। और DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी उसे फुल्ली एक्टिव कर दिया गया था, मीन्स के अलर्ट थी, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ भी हवा में पहुंच चुके थे। फिर एक सहाफ़ी के जवाब में DGISPR ने कहा कि मैं अभी इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा कि इसे हमने गिराया है ये खुद गिरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि अगर ये इसे हमने गिराया है तो इसका मतलब कि हमें इतनी सलाहियत है कि हम सुपरसोनिक किसी भी चीज़ को गिरा सकते हैं। और जो एक इंडियन हवा है कि ब्राह्मस मिज़ाइल चूँकि एक सुपरसोनिक मिज़ाइल है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, तो पाकिस्तान ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो सुपरसोनिक चीज़ों को भी, अपनी तरफ आने वाली सुपरसोनिक चीज़ों को भी इंगेज करके तबाह कर सकता है। और दूसरी बात, DGISPR ने कहा कि अगर तो ये कोई इंडिया ने मिज़ाइल टेस्ट किया था और उसमें कोई ख़राबी बन गई, टेक्निकल फेलियर आ गया और मिज़ाइल जो था वो हमारे इलाके में क्रैश कर गया, तो ये इंडिया के लिए एक अनप्रोफेशनलिज्म का सिंबल है और इंडिया के लिए शर्मिंदगी की बात है कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी पुअर और इतनी घटिया किस्म की है, उनके मिज़ाइल टेस्ट फेल हो रहे हैं और उनके मिज़ाइल टेस्ट अपने अहदाफ को छोड़कर बॉर्डर की दूसरी साइड पर गिर रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में मज़ीद कन्फर्म किया कि ये सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल था और सुपरसोनिक था। और यहाँ हमारे सामने सुपरसोनिक के तौर पर इंडिया का ब्रह्मोस मिज़ाइल ही ज़्यादा तौर पर आता है, और ख़ास तौर पर सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल से मुराद ब्रह्मोस का आर्मी वर्जन है। और यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो मिज़ाइल था, वो 2.5 मैक की स्पीड से 3 मैक के दरमियान उड़ रहा था। और इसको शुरू से ही पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने या जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उन्होंने पिकअप कर लिया था अपने रडार्स पर, और कॉन्स्टेंटली हम इसको देख रहे थे। इसके बाद DGISPR ने यहाँ दो चीज़ें हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट चीज़ तो फ़र्ज़ करें हमने इसको मार गिराया है, तो हमारे पास ज़ाहिर बात ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने रडार पर लॉक कर सकते हैं, तो इसको बड़े आराम से शूट डाउन भी कर सकते हैं। फिर दूसरी उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें ये एक मेल फंक्शन था जो इंडिया ने अपने ब्राह्मोस एयरक्राफ्ट का अगर टेस्ट करना था, क्योंकि ब्राह्मोस एयरक्राफ्ट का जो लैंड वर्जन है उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 480 किलोमीटर या 450 किलोमीटर है। तो ये जो मिज़ाइल, ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, इसने 260 किलोमीटर का फासला तय किया 40,000 फुट की ऊंचाई पर। तो ये एक ड्रोन तो हो नहीं सकता, फिर ज़ाहिर बात एक मिज़ाइल ही था जिसने इतनी लंबी दूरी तय की, इतनी ज़्यादा हाइट पर, और उसकी स्पीड भी 3 मैक के लगभग थी। यहाँ इंडिया को ना एक चीज़ समझनी चाहिए। बहुत से इंडियंस लोग कैपेबिलिटीज़ पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं F-16 पुराने हैं, JF-17 लड़ने के काबिल नहीं है, एंड एयर डिफेंस सिस्टम को कहते हैं पाकिस्तान का बड़ा निकम्मा है। हमने आपके सुपरसोनिक एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लिया, हम चाहते तो उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू या एयरक्राफ्ट के थ्रू शूट डाउन भी वहाँ कर सकते थे, रोक सकते थे, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया। और DGISPR ने यहाँ कहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें आने वाले दिनों में इससे मुतल्लिका मज़ीद भी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इधर हमने इसे शूट डाउन कर दिया था, ट्रैक किया था, या ये इंडिया की अनप्रोफेशनलिज्म या आप कह लें कि पुअर टेक्नोलॉजी का एक नमूना है कि उन्होंने अपने मिज़ाइल टेस्ट करने होते हैं और ऐसे कोई नकम्मे किस्म की मिज़ाइल टेक्नोलॉजी बनाई हुई है कि मिज़ाइल उन्होंने अपनी जगह पर टेस्ट करने होते हैं, गिर वो कहीं और जाते हैं जहाँ पर। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन भी खड़ा होता है, क्योंकि मियाँ चन्नू के इलाके के नज़दीक PAF बेस रफ़ीकी भी है, तो क्या वहाँ कोई इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए इन्होंने ये चीज़ वहाँ फायर की, क्योंकि इस मिज़ाइल में कोई बारूदी मवाद
या आप कह लें कि वॉरहेड नहीं था, तो ज़ाहिर बात ये टेस्ट के लिए होगा। लेकिन इसके पर्पज़ क्या थे वो अभी सामने आने बाकी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।